नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 25। दोस्तों, जब भी हम लोग योग के अभ्यास को करते हैं, आसन को करते हैं, आसनों के साथ में हम श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया यानी कि ब्रीदिंग को हम लोग करते हैं या फिर हम लोग प्राणायाम को करते हैं। ऐसे में जब भी हमारी श्वास अंदर और बाहर आती है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग श्वास सिर्फ नाक से और या फिर अपने फेफड़ों से लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी पूरा का पूरा हमारा शरीर भी साथ में श्वास लेता है। हमारा एक एक सेल्स भी इनहेल और एक्सेल यानी कि श्वास लेना और छोड़ने का कार्य करता है। ऐसे में हमारी जो स्किन है वो हेल्दी होने लगती है, ग्लोइंग होने लगती है। और जब भी हम लोग इस प्रक्रिया पे फोकस करते हुए आसनों के अभ्यास को करते हैं यानी कि ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए प्रैक्टिस को करते हैं तो हमको सिर्फ एक ग्लोइंग स्किन का ही लाभ नहीं मिलता है। हमारी स्किन में जमा जितने भी विजातीय तत्व यानी कि जो भी टॉक्सिन्स है या फिर वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से टूटने लगता है और बाहर आने लगता है। या फिर वो स्वेट के द्वारा आएगा या फिर वो यूरिन के द्वारा आएगा या फिर अन्य कई तरीकों से वो शरीर से बाहर आने लगता है, जिससे हमें एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन का तो लाभ मिलता ही है, साथ साथ वेट लॉस का भी लाभ मिलता है। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हमारे आज के इस अभ्यास की शुरुआत हम लोग एक विशेष अफर्मेशन के द्वारा करने जा रहे हैं। हमारी ये विशेष अफर्मेशन हमारे आज की इस थीम के साथ में जुड़ी हुई है। चलिए, किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के आप बैठ जाएंगे और स्पाइन को एकदम से सीधा रखेंगे। अपने हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाएंगे। नीचे पैरों से लेकर के अपने ध्यान को अपने सिर तक लेके जाएं। एक एक अंग को महसूस करेंगे और बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, जिसमें आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी। फिर आपको अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मूवमेंट पर लेकर के जाना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास के साथ साथ आपका मन मस्तिष्क भी शांत होता चला जाएगा। किसी भी तरह का अनावश्यक विचार आपके मस्तिष्क में ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसीलिए श्वास को लंबा धीमा गहरा लेते रहें, छोड़ते रहें। अब हाथों को नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आएंगे। हमारी अफर्मेशन बहुत ही छोटी है परंतु बहुत ही पावरफुल है यदि आप उस पर अच्छे से ध्यान देंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, खासकर अपने लाइफ से जुड़ी हुई, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। साथ ही साथ चाहे कितना भी फेलियर आपके जीवन में आए, कितनी भी गलतियां आप दोहराएं, खुद को कभी भी रिग्रेट वाले फेस पे ना लेकर के जाएं। स्वयं के अंदर सकारात्मकता रखें। खुद को हमेशा सद्भावना दें और बोलें कि कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। आप अगली बार और भी बेहतर करेंगे और जो भी आपसे गलतियां हुई उनको सुधारेंगे। बस चाहे आप 100 बार फेल हो जाएं, आपने 101 बार भी यही बात को दोहराना है। इससे आपका हमेशा मनोबल बढ़ा रहेगा, क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्म लेती रहेगी और आप देखेंगे कि एक दिन आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो अफर्मेशन है वो है, आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। आपने खुद की लाइफ को ये ग्रेटिट्यूड देना है कि मैं ब्यूटीफुल हूं, इनसाइड एंड आउट, अंदर से भी बाहर से भी। और महसूस करना है, जब इन शब्दों को आप बोलें तो ये शब्द आपके दिल से आने चाहिए, आपके दिल से ये शब्द आने चाहिए और आप स्वयं को बोलें कि मैं खूबसूरत हूं, आई एम ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। और इसकी रिपीटेशन आपने यहाँ पे 3 बार करनी है आउट लाउड, और उसके बाद आपने इसी रिपीटेशन को अपने आज मन में बांध के रखना है इस प्रैक्टिस के दौरान और आज पूरे दिन भर। चलिए, अब हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे और 3 बार शांति। लंबा गहरा श्वास लें,
ओ शांति शांति शांति। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने इष्ट गुरु पितृ इत्यादि का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। चेहरे में एक मधुर सी मुस्कान बनाएं और धीरे धीरे अपने सिर को उठाएंगे। यहां से करते हैं हम हमारे जो प्रैक्टिस है उसकी शुरुआत। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्राणायाम से शुरुआत करेंगे और हमारा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम लोग श्वास को लेना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ने का कार्य करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमने पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर आपको एक ब्रीफ डिटेल दूंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने पहले क्या किया था। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास एक हस्त मुद्रा के साथ शुरू होता है, जिसे हम लोग विष्णु मुद्रा कहते हैं या प्राण मुद्रा कहते हैं। इसमें आपकी आखिरी की जो दो उंगली है और अंगूठे का जो ऊपर का हिस्सा है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और यहां जो ये उंगलियां जो हैं, ये आपके नाक को बंद करने का कार्य करती हैं। ये जो दो उठी हुई उंगली है, इसमें जो बड़ी वाली उंगली है आपकी, वो आपके दोनों भौं के मध्य पे आएगी और पहली वाली उंगली आपके भौं से अलग रहेगी, आपके माथे से अलग रहेगी। ऑलराइट, तो इस तरह से ये आपकी स्थिति बनेगी हाथ की, हस्त मुद्रा की। इसके बाद आता है आपकी प्रैक्टिस का नंबर। जब आप प्रैक्टिस को करते हैं तो आपने श्वास को भरना अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरू करना है, बाई नाक से शुरू करना है। तो श्वास को लेना कहां से है? लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने श्वास को लेना है और राइट नोस्ट्रल से आपने श्वास को छोड़ना है। फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास को लेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे। तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये आपका एक राउंड हुआ। ऐसे ही आपने 6 राउंड करने हैं यहां पे। अब जब आप श्वास को भरेंगे, भरने के बाद आपने श्वास को रोकना भी है, जिसे हम लोग अंतर कुंभक का अभ्यास कहते हैं। यहां पर आप कुंभक लगा रहे हैं, वो भी अंतर कुंभक है, जिसमें श्वास को भरने के बाद श्वास आपने रोकी और फिर धीरे से श्वास को दूसरी नाक से बाहर छोड़ दिया। ऐसे ही जब आप दूसरी नाक से श्वास को भरेंगे, श्वास लेने के बाद आपने श्वास को रोकना है। ध्यान देंगे कि श्वास लेने के बाद रोक रहे हैं, छोड़ने के बाद नहीं रोक रहे हैं। ऑलराइट, ये जो प्रैक्टिस है ये स्टार्ट हो रही है, जैसे कि मैंने बताया, लेफ्ट नोस्ट्रल से। आपने श्वास लेनी है लंबा धीमा गहरा और उसके बाद दोनों नाकों को बंद करना है। 5 काउंट आपने बोलना है, लगभग 5 सेकंड के आसपास ये होगा। और यदि आप श्वास को और भी लंबा रोक सकते हैं आराम पूर्वक, तो अब आप 6 काउंट कर सकते हैं, 8 काउंट कर सकते हैं, 10 काउंट तक भी आप आराम पूर्वक कर सकते हैं, यदि आपकी श्वसन प्रणाली अलाउ करती है तो, यानी कि आपका ब्रीदिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है, तब आप इतना कर सकते हैं। ऑलराइट, तो श्वास लेना नॉर्मल है, उसमें कोई काउंट नहीं है। रोकते समय आपने काउंट करना, पूरा फोकस आपका अंतर कुंभक में होना चाहिए। फिर आपने श्वास को धीरे से छोड़ना है विदाउट काउंटिंग। किसी भी तरह का काउंट आपके छोड़ने पे भी नहीं होगा। यदि आप काउंट अपने श्वास लेने और छोड़ने पे भी रखना चाहते हैं तो उतना ही काउंट रखें जितने पे आप रोक रहे हैं। यदि हम लोग 5 पे श्वास ले रहे हैं तो 5 ही रोकेंगे, 5 ही छोड़ेंगे, यानी कि सारे काउंट हमारे यहां पे बराबर होने वाले हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस। आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना। यदि आपको लग रहा है पैर आपके सो गए, थक रहे हैं, तो पैरों को एक बार खोल के अच्छे से शेक करना है। उसके बाद आपने किसी भी सुखात्मक या ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाना है। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, आपकी सिट बोन ग्राउंडेड होगी। हाथों को ज्ञान मुद्रा पे ले आए। उसके बाद दाहिने हाथ से आपने मुद्रा को अपने चेहरे के सामने लाना है। फिर यहां से अपनी दाहिनी नाक यानी कि राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाई नाक लेफ्ट नोस्ट्रल को से आपने श्वास को अंदर लेना है। श्वास अंदर आने के बाद आपने दोनों नाक को बंद करना है, श्वास को रोकना है। और धीरे से फिर आपने श्वास को अपनी दाहिनी नाक से बाहर छोड़ना है। इसके बाद फिर से आप दाहिनी नाक से ही श्वास को अंदर लेंगे
लेने के बाद श्वास को यहां पर आप रोकेंगे और काउंट करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप श्वास रोकने के बाद काउंट कर रहे हैं। मिनिमम काउंट है आपका 5, जो कि 5 सेकेंड के साथ में काउंट होगा, और उससे बढ़ करके आप अप टू 10 काउंट तक जा सकते हैं आराम पूर्वक। और इस ब्रेथ रिटेंशन के बाद श्वास को आपने धीरे से बाहर को छोड़ना है। अब यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी कि आपने बाएं से श्वास को लिया, फिर रोका, दाहिने से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, फिर रोका, बाएं से छोड़ा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये आपका 1 साइकिल हो गया है। ऐसे ही आपने अपने बाकी के बचे हुए जो राउंड है उनको भी करना है। तो आंखों को बंद रखें और अभ्यास को कंटिन्यू यहां से करें। उससे पहले आप चाहें तो इस वीडियो को यहां पर पॉज कर सकते हैं और प्राणायाम को आप, अब मैंने टेक्निक सारी चीजें आपको बतला दी, स्वयं से उसे खत्म करें और फिर यहां से मेरे साथ में प्रैक्टिस को आगे को बढ़ाएं। तो चलिए, यहां से हमारी प्रैक्टिस थोड़ा ब्रीदिंग के साथ में मूवमेंट को लेकर के है, जिसमें हम लोग कुछ इस तरह से हाथों के मूवमेंट को करेंगे कि हमारा हाथ पहले हमारे लोअर रिब्स के पास में रहेगा, हथेलियां नीचे रहेगी। यह पोजीशन है जिसमें हम लोग देने की ये मुद्रा होती है कि हम संसार को, हमारे हमारे अंदर से जो भी एक अच्छी हमारी फीलिंग है इस धरती को लेकर के, इस संसार को लेकर के, उस ग्रेटिट्यूड को हम भगवान को या इस संसार को हम वो दे रहे हैं। और फिर हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाते हैं इस तरह से, जहां पर हम लोग हाथ को, हथेली को ऊपर को रखते हुए धीरे धीरे ऊपर को लेके जाते हैं और इस यूनिवर्स से, इस संसार से, भगवान से हम लोग मांगते हैं एक अच्छी सेहत, एक अच्छा जीवन, अच्छा परिवार, धन धन इत्यादि इन चीजों का मांगते हैं। और फिर अंत में उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमको प्रदान की हैं, उसका हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग नमस्कार की स्थिति में हाथ को ले आएंगे और फिर यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी कि आपने हाथों को बगल पे लाना है, जिसमें आपके हाथ यहां पर आकर के कुछ क्षण रुकेंगे और फिर यहां से, यानी कि 1 सेकेंड, ज्यादा ज्यादा 2 सेकेंड यहां पर हाथ को रोकना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ आपके फैलेंगे, फिर ऊपर को जाएंगे, यानी कि रिसीविंग की पोजीशन है जिसमें आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ को होंगी, आपकी हथेली मिलेंगी। चाहे तो आप सिर को उठा करके अंगूठे को देख सकते हैं। फिर यहां से ग्रेटिट्यूड वाला हमारा पोर्शन शुरू होता है कि इसमें हम परमात्मा को, ईश्वर को, शरीर को, इस जीवन को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हर तरफ से संपन्न रखा हुआ है। इस तरह से ये हमारी नमस्कार की जो मुद्रा है वो नीचे आ जाएगी, सिर नीचे जाएगा। अब यही प्रैक्टिस थोड़ा गत्यात्मक रूप में चलेगी कि हमने यहां पर हाथ रखा, 1-2 सेकेंड तक रुके, फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, हथेलियों को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इस तरह से इसमें गति थोड़ा सा बढ़ेगी और ये एक फ्लो में ये मूवमेंट आपका चलेगा। आपको इसे 8 से 10 बार करना है। तो चलिए, कुछ क्षण मैं आपके साथ में करता हूं, फिर मैं आपको समय दूंगा, आप अपने अनुसार अपनी स्पीड से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो पहले मैं आपके साथ में कर लेता हूं कि हमने यहां पे इस तरह से हाथ खोले कि हमारी हथेली नीचे जमीन की तरफ है। अब यहां से श्वास को भरते हुए हम हाथों को बगल पे लेकर के जाएंगे, फिर हथेली ऊपर की तरफ, ये रिसीविंग की पोजीशन है, और हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। और ये कनेक्शन की भी पोजीशन है जिसमें आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ पे जोड़ रहे हैं। फिर आप हथेली को मिलाते हैं और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, ये स्थिति आपकी किसकी, ग्रेटिट्यूड की ये स्थिति है जिसमें आप परमात्मा को, ईश्वर को, उस प्रकृति को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको आंखों को बंद ही रखना है और श्वास प्रश्वास को इसी तरह से ही चलाते रहना है कि हथेली नीचे, श्वास यहां पर रोकेंगे 1-2 सेकेंड और फिर उसके बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को बगल पे फैलाएंगे, हथेली ऊपर, और धीरे धीरे हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, हथेली को मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे हृदय के सामने लाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए दोबारा से, हथेली नीचे, फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से फैलाएंगे,
धीरे से ऊपर लेके जाएंगे, हथेली को मिलाएंगे। आप चाहें तो आंखें खोल करके यहाँ पर हाथ की अंगूठे को देख सकते हैं और फिर धीरे धीरे हथेली को नीचे लाते वक्त आंखों को फिर से बंद कर देंगे। यहाँ पर श्वास पूरी छोड़ देंगे, फिर हथेली को फैलाएंगे नीचे की तरफ। फिर से धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, हथेलियां भी आपकी ऊपर की तरफ रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आप हाथ को नीचे लेके आएंगे नमस्कार की स्थिति से, और इस तरह से ये प्राणायाम आपका चलता रहे, कंटिन्यू करेंगे। अब अपने आप से खुद से कंटिन्यू इसको करते रहें, 10 बार आपको करना है। ध्यान रखेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है, श्वास प्रश्वास है, वो लंबी, धीमी और गहरी रहेगी, यानी कि आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्लो, सॉफ्ट और स्मूथ रखना है। किसी भी तरह का फोर्स श्वास लेने और छोड़ने पे नहीं लेके आना है। इसको हम लोग सन ब्रीदिंग प्राणायाम भी कहते हैं, और इसमें ये मूवमेंट के साथ में हम लोग ब्रीदिंग को करते हैं, और मूवमेंट भी आपका ब्रीदिंग के साथ में ही होना चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपकी श्वास और शरीर का मूवमेंट यानी कि हाथों का मूवमेंट एक ही बराबर चलना चाहिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप चाहें तो यहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद से इस प्रैक्टिस को समाप्त कर सकते हैं। चलिए यहां से मैं बढ़ाता हूं प्रैक्टिस को आगे की तरफ। अब हम लोग करने जा रहे हैं आसनों के अभ्यास की शुरुआत। आसनों में सबसे पहले आने वाला है हमारा उपविष्ट कोणासन। हो सकता है कि आपके पैर बैठे बैठे थक गए हों, तो पैरों को सामने की तरफ खोल के एक बार अच्छे से शेक कर लें। इससे पैरों में रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार बढ़ने लगेगा। फिर इसके बाद आपने किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है, या फिर मेरी तरह क्रॉस लेग सिटिंग पे आ जाना है। ध्यान देंगे दोस्तों, जो मैं क्रॉस लेग सिटिंग यूज करता हूं किसी भी अवस्था में, तो वो एक रिलैक्सिंग पोजीशन नहीं होती, बहुत एक्टिव क्रॉस लेग सिटिंग होती है, जिसमें नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी एड़ियों को ऐसे नीचे से दबा देते हैं। यहां पर मैं एड़ियों को नीचे, हिप के नीचे में नहीं दबाता हूं। मेरी जब भी आप पोजीशन आप देखेंगे काफी एक्टिव पोजीशन रहती है, जिससे मेरे एंकल्स मेरे नीज के पास में आ जाते हैं। मेरे पीछे वाले पांव की जो शिन बोन है वो आगे वाले पांव के काफ मसल के अगेंस्ट पे प्रेस करती है। इससे एक ट्राइंगल भी बनता है पैरों के नीचे, और एक एक्टिवेशन हमारी इनर थाई, आउटर हिप और लोअर बैक में एक अच्छा सा खिंचाव और एक्टिवेशन यहां पर बनने लगता है। नी के फ्रंट में और बैक साइड में भी स्पेस क्रिएट होता है, जिससे ये प्रैक्टिस नी के लिए भी बेहतर हो जाती है। तो आप इस तरह की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अब यहां पे आपने बैठने के बाद हम लोग थोड़ा सा शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस से हम लोग उपविष्ट कोणासन जिसमें हम लोग जाना चाह रहे थे वो वाली पोजीशन में हम जाएंगे। तो पहले अपने हाथों को बगल पे खोलना है, श्वास को भरते हुए हाथ वापस से जैसे हम लोग प्राणायाम में फैला रहे थे ऐसे ही फैलाएंगे। अब यहां से स्ट्रेच करवाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, जिसमें आपके हाथ, कंधे और लोअर बैक में एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। और फिर आपने उंगलियों को आपस में इंटरलेस करना है, सामने देखना है, श्वास को छोड़ते हुए आपने हथेली को ऊपर की तरफ को करना है और स्ट्रेच करवाना है। एक अच्छा सा स्ट्रेच हाथों और कंधों पे लाएंगे, जिससे आपके बॉडी की जो लेजीनेस है वो चली जाएगी, एक्टिवेशन आपकी बॉडी में आने लगेगा। फिर धीरे से उंगलियों को खोलेंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। हाथ को पीछे ले जाकर के उंगलियों को बांधने का प्रयास करें, नहीं बांध सकते तो हाथ के बीच में कोई रस्सी, चुन्नी, स्टेप इत्यादि रख लें। फिर श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे खींचेंगे। एक हाथ और कंधों में जब इस तरह का स्ट्रेच आता है तो बॉडी में थोड़ा सा अवेकनिंग आने लगती है, माइंड भी थोड़ा सा आपका अवेक होने लगता है, एनर्जी आपको फील होने लगती है। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे आगे की तरफ को झुकेंगे, इस तरह से कि आपका हाथ अच्छे से स्ट्रेच होगा, माथा नीचे की तरफ जाएगा, लो बैक से आपने एक्सटेंशन लेना है, बैक आपकी कम से कम राउंड होगी। फिर यहां पर आने के बाद धीरे से श्वास को भरते हुए आपने ऊपर आ जाना है, एक हल्का सा टच देना है स्ट्रेच का, और फिर धीरे से वापस आ जाना है। फिर से अगर आप चाहें तो पैर को खोल करके शेक कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, नहीं तो मेरे साथ में यहां पर उपविष्ट कोणासन की स्थिति पे आ जाएं। उपविष्ट कोणासन की स्थिति के लिए आप पैरों को खोलते हैं, पैरों को उतना ही खोलते हैं जितना आप आराम पूर्वक खोल सकते हैं। कोण यानी कि एक एंगल आपको बनाना होता है, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं खोलना है आपने, एक एंगल आपको बना के रखना है और अलाइनमेंट को आपने फॉलो करना है। यहां पर मेन है अलाइनमेंट, स्ट्रेचिंग इतनी मेन नहीं है जितना अलाइनमेंट मेन होता है। अलाइनमेंट पे ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी सिट बोन ग्राउंडेड होनी चाहिए, नहीं है तो आपने अपने हिप्स के फ्लैश को पकड़ करके साइड को हल्का हल्का सा पुल करना है, ताकि आपको सिट बोन नीचे से महसूस होने लग जाए।
सिट बोन जैसे ही ग्राउंडेड हो जाएगी, आपकी स्पाइन भी उतनी सीधी होने लगेगी। परंतु आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनकी लोअर बैक पहले से ही बहुत ज्यादा स्टिफ है, ग्लूट्स में भी टाइटनेस है, तो वो लोग उपविष्ट कोणासन में आते ही ऐसे झुक जाएंगे। यदि आपका शरीर झुक रहा है इस तरह से, तो नीचे से कुशन बिछा करके उसके ऊपर बैठें, थोड़ा थिक कुशन रखें, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, परंतु एक थिक कुशन रखें और उसके कॉर्नर पे बैठें, आगे वाले कॉर्नर पे बैठें। उससे आपकी जो पीठ है, आपकी स्पाइन है, वो सीधी होने में बहुत ही मदद मिलेगी। इसके बाद अगला आपने अलाइनमेंट में देखना है कि आपका जो पैर का ऊपरी हिस्सा यानी कि अपर थाई जो है, उसके बाद है आपका जो नी का जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप ऑफ द नी, टॉप ऑफ द शिन बोन एंड सेकंड टो, आपके पैर की जो दूसरी उंगली, ये सब आपका एक सीध में सीधा रहेगा। पंजे बाहर की तरफ को नहीं गिरेंगे या अंदर को नहीं मुड़ेंगे, एकदम से पंजे आपके सीधे रहेंगे। और पैरों में भी एक्टिवेशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? आपने अपनी हील्स को प्रेस करना है यहां पर, और उसके बाद अपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को, ये वाली जो मसल्स होती है, इसको आपने ऊपर को पुल करना है, नी कैप को करना है, अपने थाई के पीछे वाले हिस्से को नीचे जमीन पे प्रेस करवाना है, और फिर अपनी स्पाइन को ऊपर को लिफ्ट करना है। ये आपकी उपविष्ट कोणासन की पोजीशन आ जाती है। यहां पे आपने श्वास को लेना है, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ सामने की तरफ लेकर के आएंगे। अब यहां पे आपको ब्लॉक के सहारे की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप आगे को जा रहे हैं और आपकी बैक राउंड हो रही है, तब आपको अपने हाथों के नीचे पे ब्लॉक रखना है। थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे तो आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहेगी, चेस्ट भी आपकी खुली रहेगी। इस तरह से ब्लॉक को आगे लेके जाएंगे और चेस्ट को खोलेंगे। राउंड शेप में नहीं जाना आपने, जितना हो सकता है लोअर बैक से एक्सटेंशन आपने लेना है और बैक को सीधा रखना है। सेकेंडली, अगर आप इसमें और भी नीचे जा सकते हैं, जिसमें आपकी फोर आर्म पूरा नीचे रख सकते हैं, तब आप अपने फोर आर्म को रखने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा आप ब्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉक नीचे रख लें, उसके ऊपर फोर आर्म को टिका लें। जैसे ही आप फोर आर्म को टिकाएंगे, पैरों में एक्टिवेशन को आपने और बढ़ा देना है। क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, स्पाइन को लेंथन करना है, लोअर बैक से चेस्ट को सामने की तरफ को खोलना है। रुके रहेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। इस उपविष्ट कोणासन की स्थिति में अच्छा सा स्ट्रेच आपको लेना है, क्योंकि आगे जाकर के इसी में ही हम लोग डायनामिक मूवमेंट करने वाले हैं। तो बॉडी को यहां पर थोड़ा सा वार्म अप हम दे रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेचेस दे रहे हैं, अपने सेल्स को थोड़ा हम लोग खोल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अब कुछ श्वास प्रश्वास के बाद धीरे से श्वास को भरते हुए आपने ऊपर को उठ करके आ जाना है। अब यहां से हम लोग करेंगे डायनामिक मूवमेंट, जिसे हम लोग गत्यात्मक मेरु वक्रासन भी कहते हैं। प्रसारित स्थिति हमारी है, इसमें हमने पैरों को फैला रखा। प्रसारित का मतलब होता है फैलाना, तो ये प्रसारित स्थिति है उपविष्ट कोणासन में। अब हम लोग करेंगे यहां पर गत्यात्मक मेरु वक्रासन। मेरु बोला जाता है दोस्तों स्पाइन के लिए, वक्र का मतलब होता है तिरछा। स्पाइन को हम लोग तिरछा करते हुए आगे की तरफ को झुकेंगे। इस तरह से ये डायनामिक मूवमेंट हमारा दोनों तरफ चलता रहेगा। एक बारी मैं पूरी प्रैक्टिस आपको दिखला देता हूं। श्वास को भरते हुए हाथ कंधे के समानांतर हो जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ आपका पीछे, बायां हाथ आगे की तरफ और झुकेंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए यही स्ट्रेच आपने अपोजिट साइड करना है। इस तरह से ये स्ट्रेच आपका चलता रहेगा दोनों तरफ। और प्रैक्टिस को हमने यहां पे 3 सेट में हमने करना है, और प्रत्येक सेट में हम प्रयास करेंगे 10 से 15 मूवमेंट हम कर पाए। 1 1 2 2 इस तरह से 15 टाइम, 10 to 15 टाइम एक सेट में करेंगे, और इसे हम लोग 3 सेट में पूरा करेंगे कंप्लीट। ऑलराइट, रेडी, एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। हाथों को फैला लें, स्पाइन को सीधा रखेंगे, श्वास को भरेंगे और शुरू करेंगे मेरे साथ में। श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ पीछे जाएगा कमर पे, और बायां हाथ स्ट्रेच होगा आपके दाहिने पांव की तरफ, और आगे को झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। अगर आगे पूरा नहीं झुक सकते, पैर को नहीं पकड़ सकते हैं, तो खाली अपने हाथ को स्ट्रेच करवाना है, स्पाइन को लंदन करते हुए झुकना है जितना आराम पूर्वक झुक पाए। फिर श्वास को भरते हुए आपने ऊपर को आना है, हाथ को स्विच करना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड को झुकते चले जाना है। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग फास्ट और डायनेमिक करने वाले हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
15। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। आप चाहें तो पैरों को पास में ला करके शेक कर सकते हैं और इन्हें और भी रिलैक्स कर सकते हैं। हम लोग फिर से यहां पर एक छोटा सा रिलैक्सेशन है और फिर से हम लोग पैरों को फैला लेंगे। उपविष्ट कोणासन की हम यहां पर तैयारी करेंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग अब दूसरे राउंड में करने जा रहे हैं। अगर आपको पैरों को थोड़ा और रिलैक्स करना है तो पैरों को आगे की तरफ रख करके, जैसे हमने किया था, थोड़ा और अच्छे से शेक कर लें। जितना समय आपको चाहिए उचित समय अपना दें। बहुत ज्यादा टाइम ना बिताएं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ते हैं तो माइंड हमारा लेजी होना शुरू हो जाता है। उतना ही उचित रिलैक्सेशन आप दें जितने की इसको जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आप उसको देने लगेंगे तो बॉडी अपने फिर से कंफर्ट जोन में जाने लगती है, लेजीनेस आने लगती है। तो इसलिए आपको स्मार्ट बनना है, बॉडी को उतना ही देना है जितना जरूरी है, और फिर आपने तुरंत प्रैक्टिस पे आ जाना है। चलिए नेक्स्ट राउंड, रेडी हो जाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल पे खोलेंगे। नाउ स्टार्ट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 5 more 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15। श्वास को बढ़ते धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हाथ नीचे। पैरों को वापस से सामने की तरफ लेकर के आएंगे। अच्छे से पैरों को शेक कर लें, रिलैक्स करेंगे पैरों को। यहां पे श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा, लंबा, धीमा, गहरा। हमने 2 राउंड यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं, 1 राउंड और हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों कि प्रैक्टिस के दौरान भी आपको पैरों में एंगेजमेंट को बना करके रखना है। तो जब भी आप उस कोणासन में बैठें और प्रैक्टिस को जब आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैर एकदम से ढीले आपने छोड़ दिए हैं। एंगेजमेंट आपको बना के रखना है। वो कैसे बनाएंगे? ज्यादातर लोगों के पैर बाहर की तरफ को गिरते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ को फॉलो होते हैं। अब क्या करना है, थाई को इंटरनली रोटेट करवाना है आपको, और उसके बाद आपने क्वाड्रिसेप्स मसल्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, अपनी हील को आगे को स्ट्रेच करके नीचे को प्रेस करना है और अपने थाई के पीछे वाले हिस्से को प्रेस करना है। इससे आपका एक्टिवेशन बनेगा। एक्टिवेशन पैरों में बनेगा तो आपका जो कनेक्शन है पैरों के प्रति वो और भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो बेनिफिट है वो बढ़ने लगेगा। चलिए राउंड 3, ओपन योर आर्म्स टू द साइड। हाथों को बगल पे खोलें, श्वास भरें, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, come on, you're doing great. 8 9 10, 5 more, come on. 11 12 13 14 15। श्वास को बढ़ते धीरे से ऊपर आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे, पैरों को पास पे लेके आ जाएं और शेक कर लें वापस से। ये एक डायनामिक पोजीशन है। जब भी आप हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, जब आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे आने लगे और जब भी आप स्टडी पोजीशन को करें, तब उसके बाद अपनी बॉडी को शेक ना करें। डायनामिक पोजीशन के बाद आप कर सकते हैं। स्टडी वाली जो पोजीशंस होती हैं जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर आसन की स्थिति में रुके रहते हैं, होल्ड करते हैं बिना मूवमेंट के साथ में, उन स्थिति के बाद आप शेक ना करें। वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी मेमोरी को होल्ड करके रखती है जो भी आपने प्रैक्टिस की। यदि आप कोई भी शेकिंग वगैरह करते हैं तो आप उस मेमोरी को लूज करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को फिर से एफर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप आसन करेंगे उसको याद करने के लिए, पोजीशन को याद करने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप उसको शेक नहीं करेंगे तो इजीली आपको याद आ जाएगा, बॉडी को पता रहेगा कैसे स्थिति को बनाना। जैसे कि हम लोग अंधेरे में भी जब भी हम खाना खाते हैं तो चम्मच कहां जाती है हमारी? मुंह के अंदर। हाथ कहां जाता है? मुंह के अंदर। नाक में नहीं जाता, क्योंकि मसल्स मेमोरी है ये आपकी हाथ को पता है कि आपका मुंह कहां है। ऑलराइट, समझ गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम लोग पैरों को खोल लेंगे। हमारे 3 राउंड पिछली प्रैक्टिस के खत्म हो गए हैं। हमारी अगली प्रैक्टिस उपविष्ट कोणासन से आ रही है। इस प्रैक्टिस के लिए आपने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधना, यानी कि फिंगर्स को इंटलेस करना है। यदि अपने फिंगर्स को पीछे यहां पे इंटलेस नहीं कर सकते हैं, ये कर पा रहे हैं तो हाथ को सीधा नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको अपने हाथ के बीच में एक स्ट्रैप को, रस्सी, चुन्नी, कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज हो जो फ्लेक्सिबल हो और आपको एक डिस्टेंस दे सके, एक प्रॉपर पोजीशन दे सके, उसका प्रयोग आपने करना है। तो ये मेरे पास स्टेप है। यदि मेरे हाथ आपस में बंध नहीं सकते हैं तो मैं इस स्टेप का प्रयोग करूंगा। एक हाथ में एक स्टेप के एक छोर को लपेट लूंगा, फिर दूसरे छोर को लपेट लूंगा। इस तरह से ये तैयारी हो जाएगी। हाथ को स्ट्रेच करूंगा, श्वास को भरूंगा, फिर अपनी प्रैक्टिस पे लग जाऊंगा। इस तरह से मैं प्रैक्टिस को करूंगा। ऑलराइट, आप भी अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपने चैलेंजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग सपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो अभी आपके पास। चलिए, अब हाथों को हमने पीछे लेके जाना है, उंगलियों को बांधना है और स्ट्रेच करवाना है। शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यदि स्टेप की जरूरत है तो स्टेप का प्रयोग करें। श्वास को यहां पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को अपने राइट लेग की तरफ को टर्न करेंगे और धीरे धीरे आगे को झुकाएंगे। जितना झुक सकते हैं इतना झुक सकते हैं, काफी है। अगर शरीर अलाउ करता है थोड़ा और झुक जाएं। अगर पूरा शरीर नीचे जा सकता है तो पूरा नीचे लेके चले जाएं और फिर ऊपर आएंगे श्वास को भरते हुए। यही प्रक्रिया को आपने दूसरी तरफ से करना है। यह भी डायनामिक है जैसे हमने पहले किया था। पिछली बार हमारे हाथ खुले थे, इस बार हमारे हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं और प्रैक्टिस वैसे ही है। मैं आपको एक फुल प्रैक्टिस दिखलाता हूं जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से ये प्रैक्टिस दिखेगी। हमने सिर्फ इसका एक राउंड करना है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि शोल्डर ज्यादातर लोगों के टाइट होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन उनके शोल्डर्स पे पड़े। तो एक ही राउंड में करेंगे और इसको, क्योंकि ये एक राउंड है तो आपने इसको करने में अपना बेस्ट देना है। याद रखेंगे, बेस्ट देना है और हमने सिर्फ इसे 10 बार करना है। ऑलराइट, तैयार है? चलिए, हाथों को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को बांधें, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे को खींचें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यदि हाथ नहीं बांधते तो मैंने क्या बताया था, स्टेप का प्रयोग करें। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए बाईं तरफ। कंटिन्यू। 2 3 4 5 more 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, धीरे से ऊपर आ जाएंगे, अंगुलियों को खोल लेंगे, कंधों को भी ढीला छोड़ देंगे, पैरों को धीरे धीरे पास में ले आए। वापस से आप इन्हें शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वज्रासन की अवस्था में आकर के बैठ जाएंगे और पीठ को सीधा रखेंगे। वज्रासन में जब आप बैठेंगे तो जो भी आपने एक स्ट्रेच किया था उसमें काफी रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि आपने पैर को खोल के स्ट्रेच किए थे। अब यहां पे आपके पांव मुड़ गए हैं, यानी कि मसल जो स्ट्रेच हुई थी अब वो शॉर्ट हो रही है, तो पैर को बड़ा आराम मिलेगा। आपकी पहले वाली प्रैक्टिस जो खिंचा हुआ आया था उसमें काफी रिलैक्स आपको मिलेगा और बेनिफिट भी आपके बढ़ जाएंगे। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग इस स्थिति में बैठने के बाद, मैं आपको साइड से दिखलाता हूं ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस मैट पे दिखलाई दे। हाथ हमारे नमस्कार की स्थिति में आएंगे, फिर हमने यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए हम आगे को झुकेंगे और फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ के आएंगे, फिर से नमस्कार की स्थिति में लाएंगे, फिर हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। ऑलराइट, तैयार हैं आप इसको करने के लिए? चलिए मेरे साथ तो शुरू करेंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाए, हाथ नमस्कार की स्थिति में लाएं। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। बैक में कंट्रोल आपका रहेगा, धीरे धीरे झुकें और आगे को जाएं। फिर यहां से श्वास को भरते धीरे से ऊपर उठेंगे, हाथ नमस्कार की स्थिति में। आप चाहें तो यहां पर श्वास को छोड़ सकते हैं। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर और फिर श्वास को छोड़ेंगे, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, थोड़ा गति को बढ़ाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ नमस्कार और फिर ऊपर लेके जाएंगे एक ही श्वास से। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे जैसे पहले झुके थे, फिर श्वास को भरते हुए हाथ नमस्कार और फिर ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हैं आप, करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए हाथ
ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे को झुकेंगे, पूरा आगे को झुकना है, वापस से श्वास को बढ़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति से ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है। अब यहां पे आकर के रुक जाएंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब यहां से कुछ क्षण रेस्ट करने के बाद धीरे धीरे आपने ऊपर उठ करके आना है। हम लोग यहां से अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, इस अभ्यास के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों आगे जाकर के आपको एक बुलस्टर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह का लंबा गोल तकिया यदि घर में उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा। यदि नहीं है तो आपको कोई अन्य सब्स्टिट्यूट इसका देखना पड़ेगा, जैसे कि आप कोई ठीक ठाक मोटा कंबल आप प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं, या फिर आप तकिया प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं, 2 तकिए 3 तकिए। तो आप देख सकते हैं कि घर में ऐसा क्या उपलब्ध है जो आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि अभी भागने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार देख लें कि कहां पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह का प्रयोग यहां पर आ रहा है, फिर आप आइडिया लगा सकते हैं मेरे पास घर में क्या पड़ा हुआ जिसका मैं प्रयोग कर सकता हूं। ऑलराइट, तो चलिए आगे की जो प्रैक्टिस है वो लेट करके होने वाली है। आपको पीठ के बल लेट जाना है। सेतु बंधासन, हो सकता है आपने इस नाम को सुना होगा, जिसे हम लोग ब्रिज पोज कहते हैं। ब्रिज पोज अंग्रेजी नाम लोग जल्दी याद रख लेते हैं कि छोटे से होता है, संस्कृत नाम थोड़ा सा टफ भी लगता है सोचने में। तो हो सकता है आपने ब्रिज पोज सुना होगा। तो ब्रिज पोज का एक वेरिएशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे हाथ जो हैं इस तरह से रहेंगे। इसे हम लोग कैक्टस आर्म कहते हैं। कैक्टस आर्म का मतलब है कि आपके जो हाथ हैं वो बगल पे फैले हुए रहेंगे और लगभग आपकी जो कोहनी है शोल्डर लेंथ पे रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, बस कंधे की सीट से बहुत ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं, नहीं तो नेक के पास एक प्रेशर बना रहता है हमेशा के लिए। आप इसे शोल्डर लाइन से नीचे रख सकते हैं, इससे आपके नेक के आसपास स्पेस बहुत क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो आप इसे शोल्डर लाइन पर रखेंगे, हथेली आपकी ऊपर की तरफ को देखेगी, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। अब यहां से आपने स्थिति को ऐसे ही बना के रखना हाथों की, श्वास को बढ़ते हुए पैरों को प्रेस करेंगे, बटक्स को रोल करेंगे और हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। बहुत ज़्यादा हाइट यहाँ पर नहीं जा पाती क्योंकि हमारे हाथ जो है इस स्थिति में रहते हैं। आपको लिफ्ट करने के बाद 1-2 सेकेंड का होल्ड लेना है यहाँ पर, और फिर उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को नीचे लेके आना है। और फिर अगली बार में मैं सेकंड बढ़ाता चला जाऊंगा, यानी कि होल्डिंग टाइम जो है मैं थोड़ा और इंक्रीज करता जाऊंगा। फिर इसी तरह से हमारी ये रिपीटेशन जो है इस प्रैक्टिस की ये चलती रहेगी। ऑलराइट, चलिए तैयार है। थोड़ा सा कठिन होने वाला है प्रैक्टिस, स्टार्ट करेंगे। रेडी, चैलेंज है ये, स्टार्ट। श्वास को बढ़ते हुए पैरों को प्रेस करेंगे, बटक्स को रोल करेंगे और हिप को जमीन से ऊपर उठाएंगे। होल्ड फॉर 2 सेकेंड, 1 2, श्वास को छोड़ते हुए हिप्स नीचे, बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को बढ़ते हुए बटक्स को रोल करते हुए हिप को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 3 सेकेंड, 1 2 3, श्वास को छोड़ते धीरे से हिप्स को नीचे ले आएंगे। बहुत बढ़िया, ये भी आपने अच्छे से कर लिया। चलिए वापस से श्वास को बढ़ते हुए हिप्स को वापस से उठाएंगे, होल्डिंग फॉर 4 सेकेंड, 1 2 3 4 5, श्वास को छोड़ते धीरे से हिप्स को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। इस प्रैक्टिस को हम फिर से करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग सेकंड पे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ काउंटिंग को काउंट करेंगे, यानी कि सेकंड के हिसाब से नहीं। हमारी स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है काउंटिंग की। रेडी, श्वास को बढ़ते हुए हिप्स को वापस से ऊपर उठाएंगे। नाउ होल्ड फॉर 5 अगेन, 1 2, पंजों को अच्छे से प्रेस करके रखें, एडी पे प्रेशर दें ताकि हिप आपका जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं। 3 4 5, धीरे से अपने हिप्स को नीचे लेके जाएंगे, अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे वापस आ जाएंगे। आप चाहें तो पैरों को मोड़ करके आराम से हग कर सकते हैं, इससे आपके बैक पे भी स्ट्रेच जाएगा। पुल करेंगे चेस्ट की तरफ तो बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी आपकी। जो प्रैक्टिस अभी हमने की इसी की एक रिपीटेशन और करने जा रहे हैं, और ये वाली जो रिपीटेशन है ये पहले वाले से थोड़ा और भी कठिन होने वाली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने बार हम प्रैक्टिस करें हम उतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हों और हमारे बेनिफिट्स भी बढ़ जाए। वेरी कैक्टस आर्म पोजिशन, हाथों को बगल पे फैला लें, हथेलियां ऊपर की तरफ,
पैर हिप डिस्टेंस पे खोलेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। होल्ड फॉर 5, डायरेक्टली होल्ड फॉर 5। 1 2 3 4 5। धीरे से हिप्स को नीचे ले आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। देखिए जब आप लंबे समय तक के लिए रुक रहे हैं तो श्वास को आपने रोके नहीं रहना, श्वास आप लेते रहें। फिर से श्वास को भरते हुए बटक्स को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, ब्रीदिंग करते रहें। 2 3 4 5, we go up to 8 count, 6 7 8। धीरे से अपने हिप्स को नीचे ले आएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रैक्टिस को हम लोग आखिरी बार करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाए दोस्तों। श्वास को बढ़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, धीरे से अपने हिप्स को नीचे ले आएंगे, घुटनों को उठा करके चेस्ट के पास लाएं, पैरों को पकड़ें, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 अपने घुटनों को आपने चेस्ट की तरफ को खींचना है। एक अच्छा सा स्ट्रेच आपने अपने बैक पे लेकर के आना है। कुछ सेकंड के इस होल्ड के बाद आपने धीरे से पैरों को छोड़ देना है, हाथ को बगल पे फैलाना है, शोल्डर लेंथ पे, जमीन पे, हथेलियां आपकी नीचे की तरफ रहेगी। यहां पर हम लोग डायनामिक ट्विस्ट करने जा रहे हैं, रिक्लाइनिंग डायनामिक ट्विस्ट है हमारा। श्वास को हम लोग भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को हम लोग दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को हम लोग अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ लेके जाएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर। चलिए ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी, इसे हम लोग साथ में 6 बार करने का प्रयास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाएं। ये हमारा थर्ड राउंड है। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं, थर्ड कंप्लीट। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं, फोर्थ राउंड कंप्लीट। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए बाएं। 5 राउंड कंप्लीट। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं, लेफ्ट साइड। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर। 6 राउंड कंप्लीट। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे, हाथों को शरीर के बगल पर रख लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ। आंखों को बंद करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ क्षण के रेस्ट के बाद आपने इसी प्रक्रिया को क्विकली मेरे साथ में फिर से दोहराना है। हाथों को बगल पे फैला लेंगे, हथेलियां नीचे। श्वास को भरते हुए पैर ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ पलटेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। दाएं बाएं, दाएं बाएं,
दाएं बाएं, 2 more, दाएं बाएं, एक और, दाएं बाएं। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, पैरों को पकड़ करके फिर से चेस्ट की तरफ को पुल करेंगे एक बार, और फिर धीरे धीरे अपने पंजों को नीचे जमीन के पास लेकर के जाएंगे। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो भी सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज का ही एक हिस्सा है, जो कि इस तरह से वो दिखलाई देगा। हाथ आपके शरीर के बगल पे रहेंगे शुरुआत में, फिर यहां से आपने थोड़ा पैरों को मैं अंदर ले आता हूं हिप के पास पे, क्योंकि मेरी बैक फ्लेक्सिबल है तो मैं ये ट्राई कर सकता हूं कि मेरे हील मेरे हिप के पास पे आएंगे, परंतु ये हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर आपकी बैक स्टिफ है तो हील को ज्यादा पास ना लाएं, थोड़ा दूरी पैर रखें अपने हिप से और फिर प्रैक्टिस को करें। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथ सिर के ऊपर लेके जाना है जमीन की तरफ, और अपने हिप को भी साथ ही साथ उठाते चले जाना है। बटक इसमें रोल होगा, टेलबोन टक रहेगी और हिप्स उठेगा। बस ध्यान दें कि अपने घुटनों को ज्यादा फैलने ना दें, पंजों को भी सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हिप्स को नीचे लाएंगे, हाथों को भी शरीर के बगल पे ले आएंगे। चलिए प्रैक्टिस समझ गए हैं, फ्लो में करते हैं। रेडी? श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, बटक्स को भी ऊपर उठाएंगे, अपने हिप को लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हिप्स नीचे, हाथ शरीर के बगल में। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, 2 बार और। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और, अपना मैक्सिमम दें। श्वास भरें, हिप को ऊपर उठाएं, ऊपर 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 ऊपर, अपना मैक्सिमम दें। होल्ड करेंगे यहां पर 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हिप्स को नीचे लाएंगे, हाथों को भी शरीर के बगल पर लेकर के आ जाएंगे। बहुत सुंदर। अब पैरों को आप चेस्ट के पास ला करके एक बार और पुल करके एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने बैक पे लेकर के आ सकते हैं। फिर यहां से दोस्तों हम लोग रोलिंग करने वाले हैं। अपने मेट पे आगे पीछे रोल करना शुरू करें, अपने बैक पे, अपनी स्पाइन पे एक अच्छी सी मसाज दें। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को। बहुत सुंदर। आप रोलिंग करते रहे, मैं आपको अगले अभ्यास का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि किस तरह से अगला अभ्यास हमारा होगा। तो आपको इस अभ्यास के लिए एक बुलस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जो अभ्यास है वो है सुप्त वीरासन। यदि आप बुलस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे और अगर आप फ्लेक्सिबल भी नहीं है तो आपके लोअर बैक में प्रेशर आने का खतरा रह सकता है, नी पर प्रेशर बढ़ सकता है, एंकल पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ सकता है। तो उसके लिए मैं जो भी उपाय आपको यहां पर बतलाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने शरीर के अनुसार आपने उन उपायों को करना है ताकि प्रैक्टिस आपकी सेफ हो और प्रोग्रेसिव भी हो साथ में। ऑलराइट, आपको एक बुलस्टर की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हमको बुलस्टर को इस तरह से लंबा रख लेना अपने मैट पे, और आगे की तरफ हम लोग आ जाएंगे जिसमें हम लोग घुटने मिलाएंगे और हिप्स को नीचे जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। आपके पंजे बाहर की तरफ को खुलते हैं, एड़ियां आपके हिप्स के बगल पे होती हैं, नीचे पे दबी हुई नहीं होती। अगर आपके हिप के नीचे पे अगर आपकी एड़ी है तो ये वज्रासन होता है। वीरासन के लिए आपने अपने पंजों को इस तरह से बाहर की तरफ फैलाना होता है और फिर धीरे धीरे बैठते हैं। यदि आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं सीधे, तो आपने अपने हिप के नीचे पे एक ब्लॉक को लगाना है या फिर कुशन इत्यादि का सपोर्ट ले लें। इससे थोड़ा हाइट मिल जाएगी तो आपके घुटने के पीछे गैप बनने लगेगा, तो घुटने पे प्रेशर नहीं जाएगा। इसके अलावा नीचे एंकल्स पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। यदि आप नहीं बैठ सकते, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तब आप ऐसे करके बैठें। फिर उसके बाद आपको इस बुलस्टर की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें आपने बुलस्टर को बिल्कुल हिप के पास पे ला करके रखना है। यदि आपकी बैक फ्लेक्सिबल है तो एक बुलस्टर से आपका काम हो जाएगा। यदि आपकी बैक फ्लेक्सिबल नहीं है तब आपको हो सकता है 2 बुलस्टर की आवश्यकता पड़े, यानी कि ऐसे दिखने लंबा दिखने वाला गोल तकिया आप 2 तकियों को ले सकते हैं। यदि आपके पास ये गोल वाला तकिया नहीं है, कोई कंबल इत्यादि भी आपको नहीं मिल रहा है, तब आप इस प्रैक्टिस को स्किप करें। ये प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है, वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो अगली प्रैक्टिस है उसको करें, क्योंकि बुलस्टर के सपोर्ट के बिना यदि आप ट्राई करेंगे तो इंजरी के चांसेस हाई हैं। यहां पर इस प्रैक्टिस में मैं आपको इसलिए खुला बता रहा हूं
कि इसके इंजरी के चांसेस हाई हो जाते हैं बिगिनर की बॉडी में, प्रैक्टिसर की बॉडी में नहीं, बिगिनर की बॉडी में इंजरी के चांसेस हाई हो जाते हैं, जिससे आपको आगे जाकर के नुकसान हो सकता है या प्रैक्टिस के दौरान नुकसान हो सकता है। तो आप इसे स्किप करें। जो लोग करना चाहते हैं, जिनके पास ये बूस्टर है, वो लोग इस तरह से 1 या 2 बूस्टर लगा लें और फिर धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते हुए आपने इस बूस्टर पे पीठ के बल लेटना शुरू करना है। इस तरह से देखिए, मैंने अपने कोन ही फोरआर्म का सहारा लगाया हुआ, फिर मैं धीरे धीरे हाथों को फैलाते जा रहा हूं और बॉडी को नीचे रखते चला जा रहा हूं। इस तरह से आप अपने अभ्यास को यहां पर करेंगे। हाथ को बगल पे फैलाएंगे। वापस आने के लिए वापस से आपने अपने कोहनी को नीचे प्रेस करना है। बॉडी को हल्का सा टर्न भी कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर आप कर पाते हैं। नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूं, कोहनी को प्रेस करवाया तो बॉडी हल्की सी उठने लग गई है। फिर शरीर का जो वजन है एक तरफ को डाला, बॉडी को हल्का सा टिल्ट किया और फिर धीरे धीरे ऊपर को उठ करके आ गया। इस तरह से आप उठ करके आ जाएंगे। हालांकि 2 बूस्टर का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बिना बूस्टर के आप करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, या ब्लॉक का सहारा ले रहे हैं फिर एक ही बूस्टर यूज कर रहे हैं तब थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आपको ये चीजों का ध्यान देना है। तो चलिए, आपने पोजीशन बना लेनी है अपने अनुसार। इन साधनों को भी आपने तैयार कर लेना है। तो साधनों को तैयार करने के बाद आपने इस तरह से वीरासन की स्थिति में आ जाना है। हिप के नीचे पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके हिप पूरे नीचे नहीं लग सकते हैं, तो हिप के नीचे पे सपोर्ट लगाएं। ब्लॉक का सपोर्ट तभी लगाएं जब आपके पास कोई और वस्तु नहीं है। नहीं तो कंबल इत्यादि को फोल्ड करके ही रखें, वो ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा, ना कि ब्लॉक। ब्लॉक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, आपको एक सॉफ्टनेस नहीं देती है प्रैक्टिस में, इसलिए ब्लैंकेट का आप प्रयोग कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। देखिए, ब्लॉक अच्छा है पर हर जगह पर उतना अच्छा नहीं हो पाता कई बार। तो मैं बिना इसके करूंगा, क्योंकि मुझे बिना इसके ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उस लेवल को क्रॉस कर चुकी है। आप अपने अनुसार करें। फिर यहां पे आपने पीठ के पीछे पे एक बूस्टर का प्रयोग करना है, जिससे आपको नीचे जाने में भी सहारा मिलेगा और पूरा नीचे आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, जिससे आपके बैक पे भी लोड नहीं पड़ेगा। यदि इसके बिना करते हैं तो आपके बैक पे काफी लोड आ सकता है। आपकी बैक, कई लोगों की बैक यूं इस तरह से उठने लगती है जब आप सुप्त वीरासन की स्थिति में जाते हैं। तो आप अपने अनुसार इसे यूज कर लें, 1 या फिर 2। ऑल राइट। फिर आपने धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर के कोहनी रखने का प्रयास करना है। फोरआर्म कोहनी आपने रखना है, फिर कोहनियों को बाहर को फैलाना है और बैक को धीरे धीरे नीचे को रखते चले जाना है। अंत में आपने अपने हाथ अपने हिप के ऊपर, पेल्विस के ऊपर रखने हैं और होल्ड करना है। घुटने आपके पास में रहेंगे, घुटनों को फैलने नहीं देना आपने। चलिए, रुकेंगे यहां पर 5 काउंट होल्ड, अपना मैक्सिमम जाए। 1 2 3 4 5। वापस आने के लिए आपने वापस से कोहनियों को प्रेस करना है, सिर को उठाना है और फिर शरीर को एक तरफ को टिल्ट करना है, ताकि बॉडी धीरे धीरे ऊपर आराम से आने लगे। फिर धीरे से आप ऊपर आ जाएं। फिर यहां पर ऊपर आने के बाद पैरों को सामने की तरफ ले जा करके आपने हल्के हल्के से शेक करना है। बहुत हल्के हल्के शेक करेंगे, क्योंकि जॉइंट में काफी लोड आपके आ चुका होगा जब आपने ये होल्डिंग की होगी। तो हल्के हल्के इन्हें शेक करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस सेफ रहे और प्रोग्रेसिव रहे। ऑलराइट। तो यहां तक इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग आगे वाली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से आपने रोलिंग करनी है, ताकि बैक पे, अपने स्पाइन पे एक अच्छी सी मसाज यहां पर आप दे पाएं। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को रोल करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस से पीछे को रोल करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे। बहुत अच्छे। इस तरह से रोलिंग आपकी चलती रहेगी। अब यहां पे आपने पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल धीरे से पीठ के बल आकर के लेट जाएं। पैरों को हल्का सा फैलाएं। आपने अपने सिर को उठाना है, अपने घुटनों को देखना है। हाथ आपके शरीर के बगल पे रहेंगे, शोल्डर आपके जमीन से उठ जाएंगे। अब यहां पर जैसे आप सिर को उठाते हैं तो पेट आपका अंदर चला जाता है और आपकी कोर मसल जो है वो इंगेज होने लगती है। यहां पे आपने श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ को टिल्ट करवाएंगे और दाहिनी एड़ी को टच करने का प्रयास करें। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप इसको मेरे साथ देखते देखते कर सकते हैं। फिर यहां से श्वास को भरते हुए बीच में आऊंगा। श्वास को छोड़ते हुए मैं बॉडी को अपने लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा और अपनी लेफ्ट हील को छूने का प्रयास करूंगा। नॉर्मली इस प्रैक्टिस को हील टच कहते हैं, तो आप भी इसे हील टच प्रैक्टिस आप कह सकते हैं। और
ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी सुपाइन स्थिति से होती है, तो ये हमारे सुप्त अवस्था से इस प्रैक्टिस को किया जाता है, जिसमें हम लोग एड़ियों को अपने एक तरफ से और दूसरी तरफ से जा करके टच करते हैं। इसमें क्या है, रूल क्या है उसको समझ लें कि पैर आपके हिप डिस्टेंस या उससे थोड़ा ज्यादा खुलेंगे। सेकंड, आपका सिर उठा रहेगा पूरी प्रैक्टिस में। थर्ड, आपके शोल्डर उठे रहेंगे। अपर बैक जो ऊपर का जो गर्दन के पास का हिस्सा ही उठा रहेगा, और आपको फिर हील टच करनी है। ऑलराइट, रेडी? चलिए पोजीशन बना ले, पैरों की स्थिति, हाथों की स्थिति। श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, सिर को उठाएं, कंधों को उठाएं, बहुत अच्छे। श्वास को भरें और फिर यहां से हील टच स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ डायनामिक चलेगा इस तरह से। चलिए साथ में करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बहुत शब्द। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका इसी तरह से लंबा धीमा गहरा चलता रहेगा। चलिए इसी प्रैक्टिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस का यदि हम लोग संस्कृत नाम बोलें तो इस प्रैक्टिस को हम बोल सकते हैं गत्यात्मक जठर उदराकर्षणासन। गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक, जठर का मतलब होता है हमारा पेट वाला जो हिस्सा है, कोर, और उदराकर्षण का मतलब होता है उस पर जो पेट पे जो हम लोग ये ट्विस्टिंग और पुलिंग पुशिंग और जो हम लोग लोड डाल रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, ये सारी चीजें हमारी कर्षण के अंदर आ जाती है। ऑलराइट, प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। साथ में हाथों को अपने पैरों के बगल पे ले आए, श्वास भरेंगे और शुरू करेंगे। 1 2 2 3 3। आप चाहें तो श्वास को छोड़ते हुए भी हिल टच कर सकते हैं। 7 7 8 8 9 9 10 10। आप अपने अनुसार इसे 10 काउंट कंप्लीट करें और धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। हो सकता है कि मेरी स्पीड आपसे ज्यादा हो, तो आप अपने शरीर और अपने प्रैक्टिस के लेवल के अनुसार इस स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। बस हम लोग इसे 3 सेट में करने वाले हैं और 10-10 काउंट में करेंगे। तो अब हमारा आखिरी सेट यहां पर बचा हुआ है। यहां पर 2 4 5 श्वास लेने के बाद हम लोग शरीर को दोबारा से तैयार करेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए, सिर को उठाएंगे, शोल्डर्स को उठाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस को। जैसे पहले बताते हैं कि श्वास को छोड़ के भी आप कर सकते हैं। यदि आप ब्रीदिंग के साथ ही करना चाहते हैं, श्वास को छोड़ते तो श्वास लें और स्टार्ट करें। इस तरह से बहुत अच्छे करते रहेंगे। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को धीरे धीरे खोल लें। शवासन की स्थिति में आंखों को बंद कर लें और पूर्ण रूप से आप रिलैक्सेशन की तरफ जा सकते हैं। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाएं, एक एक अंग को महसूस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा शरीर आराम की तरफ जा रहा है। इसके बाद अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आप इस अवस्था में 2 मिनट से लेकर के 10 या 15 मिनट तक रह सकते हैं अपने समय के अनुसार। मैं इस कक्षा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। आप अपने अनुसार अपने इस शवासन को कंप्लीट करके आज के इस अभ्यास को पूर्ण कीजिए। तो चलिए यहां पे करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति, लेता हूं अलविदा, नमस्कार।